नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज बॉयज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बुढ़ापे का कर्ज। अरे पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बैग कहाँ है आपका? चलिए मैं बैग पैक कर देती हूँ। पापा ने एक उदास नज़र नीली पर डाली। नीली बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये घर तेरी माँ के यादों से भरा हुआ है। नीली की आंखें भर आई। पापा, माँ को गए 6 महीने हो गए हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। आप मेरे घर चल रहे हैं मेरे साथ। बेटा, मैं तेरे घर कैसे रह सकता हूँ? बेटी के घर का तो लोग पानी तक नहीं पीते। फिर वहाँ तेरे सास ससुर भी हैं। उन्हें मेरा वहाँ रहना कैसे अच्छा लग सकता है? आखिर हूं तो मैं एक बाहरी आदमी। पापा, वो लोग ऐसे नहीं हैं। वो मेरे साथ कितने अच्छे हैं। नीली पापा का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गई। पिछली बार आपको शुगर का अटैक आया था। कितनी मुश्किल से ठीक। कहते हुए इसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। आपकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। बस मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। पापा सोच में डूब गए। अनिल, दामाद जी ने तो एक बार भी नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहा था कि पापा हम आते रहेंगे आपसे मिलने। नीली, तूने दामाद जी को पूछा? अरे पापा, उनकी और मेरी राय अलग थोड़ी ही है। नीली पापा को लेकर अपने घर आ गई। उसके सास ससुर समधी को देखकर चौंक गए। अनिल ने भी पैर छुए और कहा, अच्छा किया पापा जो आप कुछ दिन के लिए यहाँ आ गए। पापा रहने तो लगे, पर उन्हें लग रहा था कि शायद दामाद और उनके माता पिता उनके यहाँ आने से खुश नहीं हैं। एक दिन पापा लॉन में घूम रहे थे कि अचानक उन्हें अनिल की आवाज सुनाई दी। नीली, पापा यहाँ कब तक रहेंगे? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? वहां पर उनका है ही कौन? और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे तुम समझ नहीं रही हो। हमें तो अपने घर में ही अजीब सा महसूस होने लगा है। हमें किस? अच्छा, मम्मी पापा जी ने कहा आपसे। अब तुम जो भी समझो। अरे वहां पर उनकी अच्छी व्यवस्था कर सकती हो। पापा और नहीं सुन सकते, कांपते हुए कदमों से वापस आ गए। अगले दिन जाने की तैयारी करने लगे। नीली बोली, पापा आप ऐसे कैसे जाएंगे आप? पापा उसे डांटने लगे। नीली, मेरी फजूल में चिंता मत करो। अपने पति और सास ससुर का ध्यान रखो बेटा। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। नीली बेटा, बहुत दिन हो गए हैं, अब जाना चाहिए। मैं अनिल से बात करती हूँ। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको खुद छोड़ आऊंगी। नहीं नीली, देखो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। नीली नाश्ता बनाने लगी। सोच रही थी पापा को किसी ने कुछ कहा तो है। नाश्ता करने के बाद उसने कहा, आज पापा जा रहे हैं। वह अपने सास ससुर और अनिल का चेहरा देख रही थी कि उनके चेहरे पर चमक आ गई थी। तभी उसने कहा कि मैंने एक फैसला किया है कि पापा इतनी बड़ी कोठी में अकेले कैसे रहेंगे। सोच रही हूँ कि गरीब बच्चों के लिए उसमें एक छोटा सा स्कूल खोल दिया जाए। पापा और मैं मिलकर एक ट्रस्ट बनाएंगे ताकि पापा के बाद भी स्कूल चलता रहे। और पापा, आपको वो जमीन पड़ी है उसे बेच देते हैं। 2 करोड़ की वैल्यू है उसकी। उसे ट्रस्ट के फंड में जमा करा देंगे। उसके इंटरेस्ट से उन गरीब बच्चों के फीस में मदद करेंगे। जो कुछ करना चाहते हैं उसमें योगदान देंगे। बाकी आपकी पेंशन और फंड आपके लिए बहुत है। पापा, मैं आज से ही इस पर काम शुरू करती हूँ। पापा हतप्रभ होकर उसे देख रहे थे। अनिल की आंखों के सामने तो अंधेरा छा गया। उसके मम्मी पापा का मुंह खुला रह गया। मन ही मन हिसाब करने लगा। 5 करोड़ की कोठी, 2 करोड़ की जमीन और फंड, इतना बड़ा नुकसान। जब नीली पापा को छोड़कर लौटी तो अनिल उसका इंतजार कर रहा था। ये सब क्या बकवास कर रही थी तुम नीली? मुस्कुराई और बोली, ये बकवास नहीं, सच है। ऐसा मैं इसलिए करूंगी कि किसी को भी मेरे पिता की मौत का इंतजार न रहे। पापा ने मेरी शादी पर ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं दी? अनिल गुस्से में बोला, ये तो उनका फर्ज था। फर्ज सिर्फ लड़की के बाप का होता है। क्यों उसने लड़की पैदा करने की गलती की है? मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ, तो क्या मेरा फर्ज नहीं था कि उनकी देखभाल करने का, वो भी ऐसे वक्त में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें सहारे की ज़रूरत है। माफ़ी चाहती हूँ कि उनके कुछ दिन यहाँ रहने से सबको तकलीफ हुई। मैंने
कभी तुम्हें तुम्हारे फर्ज निभाने से नहीं रोका, अपने सास ससुर की सेवा में भी कोई कमी नहीं रखी। तुम मुझे मेरे पिता के प्रति मेरा फर्ज निभाने से नहीं रोक सकते। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अनिल खामोश होकर उसे देख रहा था। क्या अगर अकेली संतान अगर लड़की हो तो क्या उसके अपने बूढ़े माता पिता के प्रति कोई फर्ज नहीं है? नीली ने तो बहुत सही किया। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मेरी और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।